तो तमाम तफसीलात आपने जानी। अब अमेरिका में होने वाले सदारती इलेक्शन में ये आपने वर्ड सुना होगा इलेक्टोरल कॉलेज। इलेक्टोरल कॉलेज क्या होता है और किन किन रियासतों में कितने उम्मीदवार वोट कास्ट करते हैं और कहाँ पर कितने उम्मीदवार हैं, ये तमाम तर चीज़ें आपको एक्सप्लेन करते हैं, आपको दिखाते हैं और आपको लेकर चलते हैं एक न्यूज़ के डिजिटल स्टूडियोज़ में, जहाँ पर हमारे साथ ज़ुनैरा अज़हर मौजूद हैं और उनसे जानते हैं कि कौन सी रियासत में कितने उम्मीदवार हैं, जो इलेक्टोरल कॉलेज है वो किस तरह से काम करता है और किसके वोट की कितनी वहाँ पर अहमियत है। जी ज़ुनैरा, बताइएगा कि अब जो ये इलेक्शन का प्रोसेस है, फाइनली 5 दिन बाकी रह गए हैं, आपके ख्याल से कौन सी जो स्टेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा इस वक्त इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि स्विंग स्टेट्स का हम नाम सुन रहे हैं, और क्या इस हवाले से बताएंगी आप? Well, आप बताते रहे हैं काफ़ी लोगों को, काफ़ी दिनों से मैं सुन रही थी, लेकिन द ईजीएस्ट वे टू अंडरस्टैंड इज़ कि हम पिछले इलेक्शन में चले जाते हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं कि ये जितनी रेड रिपब्लिकन को जिन्होंने वोट डाला वो सब रेड हो गई हैं, और बाकी की जितनी स्टेट्स ब्लू हैं वो सारी डेमोक्रेट्स को इन्होंने वोट किया था। 270 का मैजिक फिगर जो कैंडिडेट ले लेता है, ही और शी बिकम्स द प्रेसिडेंट। अब हमें शी कहना पड़ रहा है क्योंकि अभी तक हिस्ट्री में इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी थी। तो अब कैमला हैरिस आ गई हैं। तो ये अगर आप 2020 को देखें तो 306 बाइडन के पास, जो बाइडन के, यस, एंड ट्रम्प 232। इसी तरह आप उससे भी पीछे जा सकते हैं। ये देखें, ट्रम्प ने हिलरी क्लिंटन को हराया था 227 और 304। आप हल्की सी ट्रेजेक्ट्री देख लेंगे इससे, यू कैन सी कि ओबामा ने कितनी लैंडस्लाइड ली थी। इसको वहाँ लैंडस्लाइड कहते हैं, बट द इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट इट इज़ कि अगर किसी ने, जिस तरह अभी पोल्स चल रहे हैं 48% और 49%, तो वो कॉन्सेप्चुअली दे से कि नोबडी कैन हैव लैंडस्लाइड बिकॉज जो 49% भी ले रहा है, पीछे 48% इज स्टिल अ बिग चंक, तो वो उसको आप माइनस नहीं कर सकते। इसलिए दे नेवर यूज द टर्म लैंडस्लाइड विक्ट्री। ये अमेरिकन इलेक्शंस की एक बड़ी सिग्निफिकेंट चीज़ है। इसमें तो बहुत डिफरेंस है 206 और एग्जैक्टली। सो हम यहाँ से अगर थोड़ा सा यहाँ से 1992 से जाएँ तो यू कैन सी क्लिंटन, तो बिल्कुल क्लिंटन बहुत प्रोमिनेंट फिगर आए। 1996 पे जाएँ, अगेन 2 टर्म्स क्लिंटन की। 1996 और 2000 में अगर बताएं तो आप देख रहे हैं जूनियर बुश एंड एल गॉर, और ये भी बड़ा एक क्लोज कंपटीशन नजर आ रहा है 271 266। और इसके बाद एल गॉर टुक रिटायरमेंट फ्रॉम द पॉलिटिक्स बिकॉज ही थॉट कि मैंने इतना क्लोज कंटेस्ट अगर कर लिया है तो आई कैन एक्चुअली कन्विंस द पीपल ऑन द क्लाइमेट चेंज। उस वक्त अमेरिकन्स बिलीव नहीं कर रहे थे कि क्लाइमेट चेंज नाम की भी कोई चीज़ है, तो उन्होंने अपना करियर स्विच किया। अब आप देख रहे हैं जॉन कैरी एंड 251 बुश, 286, तो 2 टर्म्स ऑफ बुश हमने देखी। उसके बाद 2008 ओबामा की 2 टर्म्स कंसेक्यूटिव, 2008 एंड 2012 332। लैंडस्लाइड सिर्फ इस हद तक ही होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती। 2016 में हिलरी क्लिंटन को हराया था ट्रम्प ने, 16 में, बिल्कुल 16 में, ठीक है। एंड नाउ वी आर वेटिंग फॉर 2020। देखते हैं कि 2020 में क्या होता है। ज़रा इस तरह से भी आपने 2016 बताया, इसमें भी जो डिफरेंस है वो नज़र आ रहा है कि ट्रम्प के पास था और स्विंग स्टेट्स का बड़ा इसमें कुछ अपसेट्स भी सामने आए थे। अब इस बार अगर इसी हम रेशो को देखें डोनाल्ड ट्रम्प की 304 की और 2020 यानी कि अभी के अंदर, आपके ख्याल से ये डिफरेंस जो है ये इस बार बहुत कम होगा या कोई शायद अपसेट सामने आएगा, कोई बड़ी लीड सामने आ सकती है रिपब्लिकन्स की? यहाँ बड़ी लीड मुश्किल है, लेकिन जो लेटेस्ट बाइडन की एक स्टेटमेंट आई है उसके बाद पोल्स भी सजेस्ट कर रहे हैं कि काफ़ी डैमेज हुआ है कैमला हैरिस की कैंपेन को, तो अगर फ़र्क पड़ेगा भी तो शायद 2 पॉइंट्स का पड़ जाए। अच्छा, ये थोड़ा सा ज़रा आप ये देखें कि फॉर एग्जांपल मोंटाना है, मोंटाना के अंदर इलेक्टोरल वोट कितने हैं? 4 हैं। अच्छा, इलेक्टोरल वोट इस तरह जैसे हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती है कि किस सूबे में किस जगह पे कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, तो यहाँ पर किस स्टेट के पास कितने इलेक्टोरल वोट्स हैं उसकी बेस पे वो इम्पोर्टेंट कंसिडर होती है। और इसी वजह से जो स्विंग स्टेट्स हैं उनको स्विंग कहा जाता है कि वहाँ इतने ज़्यादा वोट्स हैं कि दे कैन स्विंग द इलेक्शन इन एनी। इलेक्टोरल वोट सब में डिफरेंट होंगे, सब में डिफरेंट है। कुछ जिस तरह से ये विस्कॉन्सिन है, विस्कॉन्सिन में 10 हैं, इलिनॉय में 20 हैं, आप देख सकते हैं, और
अगर हम ओहायो में देखें तो 18 है, तो आप देख रहे हैं टेंडेंसी कि 18 की 18 2020 में ये जो रेड है इट मीन्स रिपब्लिकन के पास गई हैं. सो बेसिकली ये कलर्स बेसिकली वही हम एक बार बता दें, ये डिफाइन किए गए, रिपब्लिकन्स का रेड कलर है और डेमोक्रेट्स का ब्लू कलर है. और इसकी जो डिवीजन है इस वक्त वो ये है कि एक ग्रीन पार्टी और लॉन्च हो गई है. अब इस वक्त के जो मैप्स हैं उसमें उनका कोई नाम निशान नहीं है, बिकॉज ग्रीन पार्टी, बिकॉज जो अपने आप को किसी से भी रिलेट नहीं करना चाह रहा वो उस पार्टी में जा रहा है. तो अभी तक के मैप्स में हमें उनकी कन्फिग्रेशन कहीं नज़र नहीं आ रही. सो द जनरल आएगी भी नहीं. सो जनरल मुकाबला जो है वो एज यूजुअल बिटवीन डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन में असल जो है वो मार्का है. और तमाम तर सर्विस जो सामने आ रहे हैं वो बड़ी क्लोज आ रहे हैं, कभी किसी में किसी को बर्तरी है, कभी किसी में किसी को है, लेकिन ये बड़ा शॉकिंग होगा कौन इस वक्त जीता है. नाज़रीन, और ये कैंपेन टू कैंपेन चीज़ें चेंज हो रही हैं. अब इस वक्त तकरीबन कैमला हैरिस भी और ट्रंप ये सिर्फ स्विंग स्टेट्स को टारगेट कर रहे हैं, वो किसी और जगह पे नहीं जा रहे, सिर्फ उन स्टेट्स में जा रहे हैं. नॉर्थ कैरोलिना जो है उसकी सिग्निफिकेंस ये है कि वे अफ्रीकन नेशनल्स, अफ्रीकन अमेरिकन सबसे ज़्यादा नॉर्थ कैरोलिना में हैं. जो वो जीत लेगा वो बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि वो किस डायरेक्शन में अपने नताइज को ले जाए. इसी तरह पेंसिल्वेनिया, विस्कॉन्सिन, ये वो स्टेट्स हैं जहाँ पे आप एक ट्रेंड देखेंगे. इसी तरह हिस्ट्री में जैसे हमने अभी दिखाया, आप चले जाएँ आपको ट्रेंड्स नज़र आएंगे. ऐसा नहीं होगा कि 5 वोट कहीं और पड़ रहे हैं, इलेक्टोरल वोट कहीं और 6 पड़ रहे हैं तो 11 पूरे हो रहे हो. ट्रेंड्स ऐसे हैं कि 13 इलेक्टोरल वोट्स जो है वो एक ही तरफ जाते हुए आपको नजर आएंगे. दिस इज़ व्हाई दे आर कॉल्ड स्विंग स्टेट्स. और जो इस वक्त अमेरिका के इलेक्शन की टेंशन है वो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा लोग फॉलो कर रहे हैं और देख रहे हैं कौन क्या करता है. नाज़रीन, वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद.